हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अमेरिका का इलेक्शन सभी को पता है, जिसकी वजह से इंडिया के मार्केट के अंदर कल के दिन थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। वो सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी अभी थोड़ी स्टेबल होकर के चलेगी। किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई स्टेबल या कोई ऐसा लीडर बनता है जिसके अंदर रिस्क टेकिंग और रिस्क एक्सेप्टिंग की एबिलिटी अगर है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर क्या करता है, बाहर कंट्री में पैसे डालने से अच्छा है कि चलो अपनी कंट्री के अंदर ही पैसा डालते हैं। और वैसे भी उनका कहीं ना कहीं अगर मैं नेस्डेक की बात करूँ तो पिछले 4-5 साल से सफ़र ही कर रहा था लगातार। तो जिसकी वजह से टेस्ला का शेयर हो, उसके बाद उनकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके शेयर हों, जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेस, है ना, एनवीडिया का शेयर बहुत तेज़ी से उछला। टेस्ला का तो खैर लगातार बम्पर तेज़ी से रिटर्न बना के दे ही रहा है। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट का यही इम्पैक्ट रहता है। तो जिसकी वजह से इंडिया में लोगों को ऐसा डर है, यानी कि इन्वेस्टर्स को ऐसा डर है, एफआईआईज को ऐसा डर है कि चलो अपनी कंट्री में पैसा डालते, तो जिसकी वजह से इंडिया के मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। पर ये गिरावट ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया का मार्केट अभी भी पूरी दुनिया के अपेक्षा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये दम भी रखता है यहाँ का मार्केट। अब देखिए, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आप सब कुछ सोचेंगे कि चलो लोग तो अमेरिका में पैसा डालेंगे, उससे बाहर एफआईआईज क्यों आएंगे, इंडिया में पैसे डाल लें। मेरे में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत देश एक ऐसा देश है, सिंगापुर की अगर बात करें तो भारत एक ऐसा देश है, सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा किसी भी फॉरेन कंट्री के अपेक्षा सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत देश के अंदर करंट में कर रखा है। यानी कि अमेरिका से हमको पहली बात तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, अमेरिका भी कहीं ना कहीं चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और उसे अपना माल दूसरी जगह एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी उनकी ज़रूरतें रहेंगी कंजम्पशन के लिए ढूंढना पड़ेगा दूसरा बाज़ार। और पूरे विश्व में चाइना के अलावा, इंडिया के अलावा कोई दूसरा उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो कहाँ जाएंगे, वापस से यहीं लौट कर आना ही पड़ेगा। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आना पड़ेगा, आएंगे तो है ही है। ऐसे ही इसी थीम से रिलेटेड चूंकि अमेरिका में अगर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है तो हमें भी इससे कुछ बेनिफिट उठाना चाहिए। जो लोग थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर पैसे डालने में बिलीव करते हैं तो उनके लिए जो टेक्नोलॉजी थीम है वो बेहतरीन हो सकती है। म्यूचुअल फंड आप अपना देख लेना। एक बार हम टाटा टेक्नोलॉजी फंड की या टाटा डिजिटल इंडिया फंड की हम रिव्यू करने की चेष्टा यहाँ पर करेंगे, साथ ही साथ इसके ऑल्टरनेट भी आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करेंगे तो इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 60 रुपये का है। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 47% का CAGR, मैक्सिमम 22% का CAGR। जी हाँ, आप देख रहे हो, मैक्सिमम 22% का CAGR। 5 साल में 30% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है, यानी कि CAGR के हिसाब से। जब भी आप किसी भी थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर रिटर्न पैसे डालते हो तो आप ये मान के चलना रिटर्न आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो इस चीज़ के लिए आप करना, और किसी भी थीम बेस्ड कैटेगरी में अगर आप 10, 20, 50 साल अगर दोगे तो रिटर्न आपका 12-13% ही समझ के चलना। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनल रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। थीम बेस्ड कैटेगरी में सिर्फ आपको जब एक पर्टिकुलर चीज़ घटना कहीं घटित हो जाती है जिसका इम्पैक्ट थीम की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में आप तगड़ा मुनाफा बांध सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न आपका कहीं ना कहीं एवरेज होते हुए देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी थीम की बात करेंगे तो अगर आप पिछले 2 साल पहले की बात करेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी थीम टॉप पर बनी हुई थी। पर अभी करंट में बात करेंगे तो टाटा का डिजिटल इंडिया फंड टॉप पर है टेक्नोलॉजी थीम के मामले में। इसीलिए बोलते हैं कि देखिए, इधर इधर कभी कोई एक नंबर पे होगा, कभी कोई दूसरे नंबर पे होगा। किसी फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी उस पर्टिकुलर पीरियड में काम कर गई तो उसने अच्छा रिटर्न बना दिया। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपको क्या करना है, एक अच्छे फंड मैनेजर को सेलेक्ट करो, उसके बाद एक अच्छे फंड को सेलेक्ट करो, इसके बाद एक्सपेंस रेशियोज़ का चेक कर लो, नेट एसेट वैल्यू चेक कर लो और बस निकल पड़ो घर से बाहर। रिटर्न तो आना ही आना है। मीता शेट्टी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ 3 महीने में बात करेंगे तो 10% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में 27% का, 1 साल में 47% का, 3 साल में 45% का, 5 साल में 279% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। रिस्क आपका पहले बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा रहता है, और टाटा डिजिटल इंडिया फंड की चर्चा यहाँ पर करके चल रहा हूँ। 12,052 करोड़ का असेट साइज है, 0.41% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, 5.25% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी IT TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो उस केस में 0.25% का एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड केवल ज़िंदगी में एक बार आपसे चार्ज किया जाता है, वो भी अगर इनकी कंडीशन मेट आउट आप नहीं करते हो तो। और जो एग्जिट लोड है वो साल में एक बार चार्ज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, वो हर साल चार्ज किया जाएगा। और अब देखिए, टेक्नोलॉजी, चूंकि थीम बेस्ड कैटेगरी फंड की बात चल रही है यहाँ पर, तो टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है, 73%। आप कहेंगे यार जब ये कैटेगरी टेक्नोलॉजी है तो सारे शेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होना चाहिए। से भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता वैसे, क्योंकि पर्टिकुलर थीम के अंदर एक स्पेसिफिक परसेंटेज ही ये डिप्लॉय करके रख सकते हैं, क्योंकि
कभी ना कभी अगर हो सकता है कि ये थीम ही ना चले, हो सकता है टेक्नोलॉजी ही ना चले, तब ये फंड तो जीरो रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। तो ये कॉमन प्रूडेंट आदमी भी समझ सकता है कि थोड़ा सा तो पैसे को डाइवर्सिफाई कर दो। एटलीस्ट कभी लॉस होता है किसी थीम के अंदर तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं रिकवरी होते हुए देखने को मिले। सर्विसेज, कम्युनिकेशन, कैपिटल गुड्स और कुछ अदर्स में इनका 5.25% पैसा पड़ा हुआ है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, यहाँ से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितने शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, जोमेटो, LTI माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, सायंट लिमिटेड। आप कहेंगे जोमेटो तो टेक्नोलॉजी थीम से होकर के नहीं आता है। मेरे मित्र, जो अदर था ना, वहाँ से आप इसको लेकर के चलना। सायंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, भारतीय एयरटेल, PB फिनटेक, न्यूजन सॉफ्टवेयर, एम्फेसिस, ABB इंडिया, BSC, सीमेंस, बिरला सॉफ्ट, इन्फो एज, मास्टेक, टाटा कम्युनिकेशन, जेंसार, रेडगेन, नेटवेब, ईक्लेक्स, एफाइल, L&T, KPIT, हनीवेल, ली ट्रावेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, TBO टेक, यात्रा ऑनलाइन, रेडिंगटन, लेटेंट व्यू, कार ट्रेड लिमिटेड। अगर आप टेक्नोलॉजी थीम्स के और भी ऑल्टरनेट जानना चाहते हैं किसी की, चलो अच्छा हुआ टाटा डिजिटल इंडिया फंड का तो रिव्यू पता चल गया, कुछ इसके ऑल्टरनेट भी बताओ क्योंकि मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी थीम को आप देख सकते हो। SBI का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड की तरफ भी आप वॉच लिस्ट या इसका पूरा निष्कर्ष निकाल के देख सकते हो। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड, इनका रिव्यू एक बार आप जरूर चेक करना। इसके साथ साथ टाटा AMC की बात करेंगे या टाटा म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो 1,75,136 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 157 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्र, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।